हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो यह है कि जब भी हम काली मिट्टी में घर बनाते हैं 2 या 3 मंजिल का, तो क्या है दोस्तों, हमारा डेप्थ कितना होना चाहिए, हमारी जो फुटिंग की साइज़ है वो कितना होना चाहिए और हमको हमारे फुटिंग में किस किस साइज़ का हमको सरिया जो है कम से कम प्रोवाइड करने हैं। तो इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं छत से रिलेटेड, चुनाई से रिलेटेड, प्लास्टर, पेंट, बहुत सारे जो टॉपिक है उस पर जो हमने वीडियो बनाए हैं वो सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और जो है आपको मकान से संबंधित सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय वेस्ट के आज हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मिट्टी के बारे में जान लेते हैं कि ब्लैक कॉटन जो सॉइल है, जो काली मिट्टी है, वो होती क्या है। दोस्तों, काली मिट्टी होती है कि जब भी इसमें पानी पड़ता है या फिर नमी पड़ता है तो ये क्या है, तुरंत जल्दी गीला हो जाता है, पिलपिला हो जाता है। और यदि इसमें धूप पड़ता है तो तुरंत जल्दी ये फट जाता है, क्रैक हो जाता है और तुरंत जल्दी सूख जाता है। तो दोस्तों, जैसे मान के चलिए आपकी फुटिंग सही नहीं है तो क्या है, जब बारिश होगा तो क्या है, काली मिट्टी बहुत जल्दी गीला हो जाएगा और मिट्टी गीला होने की वजह से वो क्या है, बहुत जल्दी सेटलमेंट करेगा। और जब आपका मिट्टी सेटल होगा तो जाहिर सी बात है आपकी फुटिंग भी सेटल होगी, और जहाँ फुटिंग सेटल हुई तो आपके कॉलम और बीम में क्रैक आएंगे और आपका जो स्ट्रक्चर है बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसी को रोकने के लिए हमको क्या क्या करना है, इन बारे में जो है आगे देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले होता है ज़मीन की खोदाई। तो दोस्तों, जो हमारा नेचुरल लेवल रहता है, ग्राउंड लेवल, उस ग्राउंड लेवल से दोस्तों कम से कम आपको 2 मीटर नीचे खोदना है। यदि आप 2 से 3 मंजिल मकान बना रहे हैं तो आपको कम से कम 2 मीटर नीचे उसकी गहराई करनी होगी। और गहराई के साथ साथ दोस्तों उसको कम से कम आपको 5 से 6 फीट जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई भी आपको लेने होंगे। ठीक है दोस्तों। और जैसे आपकी खुदाई हो गया दोस्तों, खुदाई के बाद जो है होता है पीसीसी। तो जो आपकी पीसीसी है दोस्तों, वो कम से कम 6 इंच की होनी चाहिए उसकी थिकनेस। और 6 इंच थिकनेस होने के साथ साथ जो उसका रेशियो है, जो उसका ग्रेड है, वो कम से कम M15 का होना चाहिए। मतलब 1 बोरी सीमेंट में 3 बोरी रेती और 6 बोरी गिट्टी। उससे ज़्यादा जो है लो ग्रेड का आपको कंक्रीट नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ब्लैक कॉटन सॉइल जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है और फुटिंग के लोड को उठाने के लिए और अच्छा सरफेस देने के लिए कम से कम आपको 136 का पीसीसी आपको करना है। ठीक दोस्तों। पीसीसी के बाद जो होता है वो है शटरिंग। तो शटरिंग में क्या है दोस्तों, जो हम पीसीसी करते हैं वो हमारे फुटिंग के साइज से कम 6 इंच जो है चारों तरफ बाहर निकले होने चाहिए। और उसके साथ साथ जो दोस्तों हमारे जो फुटिंग है वो जो है कम से कम ब्लैक कॉटन सॉइल की स्थिति में 4.5 फीट लंबा और 4.5 फीट मोटा होनी चाहिए। और जो हमारा शटरिंग है प्रॉपर जो है चारों तरफ से जो है फिक्स से होने चाहिए। और जो है उसमें शटरिंग ऑयल का भी प्रयोग करें, ताकि जब इसमें कंक्रीटिंग करें, वाइब्रेट करें, तो क्या है, जो आपका सरफेस है वो एकदम चिकना है और कहीं कहीं से जो है वो हनीकॉम्बिंग ना हो। ठीक है दोस्तों। ऐसा करने से यह है दोस्तों कि आपका सरफेस जितना ज़्यादा चिकना आएगा वाइब्रेटर के बाद, तो क्या है, आपके जो सरिया है उसमें कभी भी नमी नहीं जाएगा, पानी नहीं घुसेगा और जो आपका सरिया है वो उसमें जंग नहीं लगेगा। और जंग नहीं लगेगा तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा, बहुत टिकाऊ, बहुत दिन तक जो है वो चलेगा। इसके बाद जो अगली बात है दोस्तों, वो है आपकी फुटिंग की हाइट। ठीक है दोस्तों। ये जो इस इमेज में आपको दिख रहा है, ये जो है दोस्तों हाइट। तो ये हाइट जो है दोस्तों आपका कम से कम 10 से 12 इंच होनी चाहिए ब्लैक कॉटन सॉइल की स्थिति में। यदि उससे कम आप हाइट कर रहे हैं तो क्या है, आपका जो फुटिंग है वो फेल हो सकता है। और दूसरी बात, और जो इसकी जानने वाली बात है वो ये है दोस्तों कि जो आपका फुटिंग है, इसमें जैसे दिख रहा है ये ऐसा गया है, उसके बाद क्या है, यहाँ से टेपर है। ठीक है दोस्तों। तो जो आपका फुटिंग है वो हमेशा ट्रेपेजॉइडल होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बक्सा जैसे लंबाई चौड़ाई और हाइट डाल देते हैं, तो उसमें क्या है होता है दोस्तों, ये जो कॉलम वाला ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, फेल हो जाता है और जो आपका स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है। तो आपको जब भी आप फुटिंग लगाएं तो हमेशा ट्रेपेजॉइडल फुटिंग लगाएं। ये हाइट होने के बाद यहाँ से ये स्लोप में रखें, तब जाके फिर आप कॉलम को है
आगे आपको बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, और ये जो हाइट है दोस्तों, ये हाइट कम से कम 10 से 12 इंच हो, और यहाँ से इसकी जो हाइट है ये जो है कम से कम 6 से 7 इंच आपको मिनिमम मिलने चाहिए। इसके बाद जो है दोस्तों इसकी होती है सरिया, कि हमको इसमें सरिया किस टिप पे डालना है। तो दोस्तों जैसा कि इस इमेज में देख रहा है, ये जो सरिया है, ये जो नीला नीला वाला, इसको कम से कम, और ये वाला जो डॉट डॉट दिख रहा है इस वाले को भी कम से कम आपको 10 mm का सरिया लेना है। और जो है 10 mm सरिया लेने के बाद आपको 8 इंच से ज़्यादा जो है दूरी में बिल्कुल ना बांधे। जो उसकी जो दूरी है वो अधिकतम दूरी 8 इंच हो, उससे ज़्यादा दूरी पर आप उसको ना बांधे, तब जाके आपको जो जाल है वो सारे जो टेंशन है उसको बियर कर पाएगा। इसके बाद जो अगली बात है दोस्तों, वो है इसका कॉलम का सरिया। तो कॉलम के सरिया में दोस्तों जो आपका ये जो सरिया आया है, ये जो सरिया है, ये जो सारे सरिये है दोस्तों, कम से कम जो है आपका 12 mm का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों 12 mm से कम का सरिया आप IAS कोड के हिसाब से प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो टेंशन ले ही नहीं सकता। और जो है दोस्तों ब्लैक कॉटन सॉइल की स्थिति में कम से कम आपको फुटिंग में जो है 6 सरिये देने बहुत ज़रूरी है। यदि 6 सरिये से आप कम देंगे तो क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल में स्ट्रक्चर तो वैसे भी दिक्कत आ जाती है और आपको बाद में और दिक्कत आ जाएगी। और जो है दोस्तों फुटिंग में जो है, जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, फुटिंग में जो है दोस्तों आपको प्रॉपर कवर ब्लॉक लगाना है। नीचे और अगल बगल में चारों तरफ कम से कम 50 से 60 mm आपको क्लियर कवर दें, ताकि जो है आपका वाइब्रेटिंग होने के बाद जो है किसी भी प्रकार के सरिया उसमें ना दिखे और कहीं हनीकॉम्बिंग ना आए, और जो है आपके सरिया में जंग ना लगे और आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेफ हो। ठीक दोस्तों, और जो आपका कॉलम है दोस्तों, कॉलम का जो साइज है कम से कम 8 इंच बाई 10 इंच का होना बहुत ज़रूरी है। उससे कम के साइज का आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। यदि हो सके तो आप जो है 8 इंच बाई 12 इंच का कॉलम का ही उपयोग करें अपने मकान में, तब जाके दोस्तों आपका जो काली मिट्टी वाली जो मकान बनाएंगे 2 से 3 मंजिल का, वो जो है आपका टिक सकेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा हमको बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।